Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Vasti, and today we have a very special guest with us, someone who has achieved great success both academically and in securing job offers. We are actually classmates and we have shared many lectures together, and it's amazing to see her doing great. She was not only the class topper but also a branch topper and one of the university topper. Yeah, that's right. She aced it all, but that's not all. She also received two on-campus job offers. So without wasting much of your time, let's begin with the video. Welcome Tanya. How are you? Hi, I'm fine. What about you? Yeah, I'm great. काफी दिन हो गया like last exam वाले दिन मिले थे शायद. So Yeah. I'm so excited to have you here. So let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि what strategies or study technique did you find most effective in maintaining such a high academic performance? So my first suggestion is that कि एक proper notes बनने चाहिए because I used to make notes of each and every subject. अब हम class में जा रहे हैं, then we have to attend the class. That is but obvious. So वो time we need to utilize in our studies only. तो मैं Hmm. basically क्या करती थी, मैं क्लास में जाती थी और वो सारा जितना भी टीचर्स बताते थे वो अपनी लैंग्वेज में एज अ नोट्स में प्रिपेयर कर लेती थी. एंड जो घर का टाइम था दैट आई यूज टू यूटिलाइज इन माई स्किल डेवलपमेंट. So my basic thing is that कि notes बनाओ. Secondly, there is a way of maintaining and answering question in AKTU. So we need to be presentable. तो उसके 3-4 टिप्स हैं. दैट इज कि हमें पॉइंट वाइज लिखना है. सेकेंडली, हर एक क्वेश्चन में वी नीड टू मेंशन वन डायग्राम जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता है. और नेक्स्ट है आई यूज टू पेन्स, टू कलर पेन्स प्लस वन स्केच पेन फॉर हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. So these are some points that I think might help you to increase your score and AKTU. Yeah, we know your notes. हम लोगों ने भी उसी से पढ़ाई की है. So moving forward with our next question, that is that how did you balance your academic and like other things? As we know that college में काफी और भी चीजें साथ साथ में चलनी पड़ती हैं, and for placements we have to prepare like 1-1.5 साल का एक पूरा टाइम लेना पड़ता है प्रॉपर खुद को प्लेसमेंट रेडी बनाने के लिए. तो तुमने दोनों चीजें कैसे मैनेज करी और कैसे एक अच्छे परफॉर्म करके लाइक प्लेसमेंट्स भी लिए कैंपस से? सो जैसे मैंने पहले बताया था, आई यूज टू यूटिलाइज माई क्लास वाला कॉलेज वाला टाइम इन माई अकेडमिक्स. अब मैं क्लास में तो मैं ऑब्वियसली अकेडमिक्स पढ़ चुकी हूँ. देन जब मैं घर जाऊँगी तो मैं घर पे बिल्कुल भी अकेडमिक्स नहीं देखती थी. देर आई यूज टू यूटिलाइज माई टाइम फॉर स्किल डेवलपमेंट. सो ये एक बेसिक है कि हमें मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस, बिकॉज एट द टाइम दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, whether it's academics or it's skill development. Although we know skill development अभी बहुत ज़्यादा हमारा टॉप प्रायोरिटी रहता है, बट माई सजेशन इज़ दैट कि देखो फर्स्ट ईयर में अगर बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अगर वो अकेडमिक्स में थोड़े फोकस्ड है देन देयर इज़ नो इशू, बट वहाँ पे एक्सप्लोजर भी देखना है. तो यूजुअली फर्स्ट ईयर में तुम्हें सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी. फर्स्ट ईयर का सजेशन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर कि तुम क्लास में जाओ, नोट्स बनाओ. उसके बाद तुम्हारा जैसे भी सेशनल्स होते हैं, वी हैव PUEs एज वेल, तो उसमें तुम एक हफ्ते पहले पढ़ाई भी स्टार्ट कर दोगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 9 CGPA. एंड आई वॉज ऑल्सो डे स्कॉलर, तो दैट इज़ नॉट बिट डिफिकल्ट टू हैंडल बोथ ऑफ द थिंग्स. बट ये है कि अगर तुम क्लास में बैठे हो तो जस्ट बी अटेंटिव रादर देन उस टाइम को वेस्ट करने के लिए. सो दीज आर द थिंग्स. So okay, that's great. So okay, so as we know that you cracked two on-campus placements, like what was your approach to like prepare for on-campus placements? सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो मैंने जो एकदम प्रॉपर वाला प्रिपरेशन था दैट आई स्टार्टेड इन माई थर्ड ईयर स्टार्टिंग एज वेल. सो अब तुम ऑन कैंपस जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड तो हो गई. आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बट हाँ एप्टीट्यूड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो एक बार तुमने सारे उसके भी नोट्स बना लिए, जितने भी हमारे ऑप्शन हैं, हमारे परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रपोर्शन हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, तुमने एक बार पढ़ लिया एंड उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, तब कोई भी तुम्हारी कंपनी आएगी. सो द फर्स्ट राउंड इज एप्टीट्यूड ओनली. तो तुम अपने वही नोट्स रिवाइज कर लोगे. सो फर्स्ट थिंग दैट इज डन. बाकी तुम्हें कोडिंग तो देखो फर्स्ट ईयर से करनी पड़ेगी फॉर द सेकेंड राउंड, दैट इज़ फॉर द DSA. एंड अपॉन योर इंटरव्यू, तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो दैट वी नो कि हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी प्रिपरेशंस होती थी, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ होते थे. दैट इज़ ऑल्सो लाइक बेनिफिशियल फॉर मी एंड आई सजेस्ट कि बच्चे उन चीज़ को स्किप करने से बजाय
खुद उस पर इनपुट ले और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है. बिकॉज देर आर टू थिंग्स इन इंटरव्यू, द वे यू आंसर द क्वेश्चन. सो एक बच्चा है, he or she knows the answer but he or she is not able to express, तो उसकी वैल्यू एज कम जाएगी जो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है. सो फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस बिल्डमेंट जो हमारा इंटरव्यू से आएगा. तो यही है, मतलब कोडिंग तो आपको करनी है साथ में, बट हार्ड स्किल्स के साथ यू नीड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल. Okay, so as you already covered the entire preparation and your experience regarding the interview and that other rounds, so what was the main challenge that you face during the interviews? Like the interviews were very new to us, like on-campus interviews, as we also like figured out. So what was most challenging part for you? Okay, so if we ask about challenges, तो कई बार इंटरव्यू में वी फेस सम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते. सो इन दैट सिचुएशन फर्स्टली आई यूज टू पैनिक, बट धीरे धीरे मतलब चीज़ें हैंडल होती गई. तो लाइक सपोज कुछ भी HR रिलेटेड क्वेश्चन हुआ या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो उसकी तो प्रिपरेशन हमारी चलती है. बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू ये नहीं सोचता दैट यू शुड नो द आंसर. उन्हें बस ये रहता है वेदर यू विल बी एबल टू हैंडल द पैनिक सिचुएशन और नॉट. सो also I have one experience that is of great city, that was first company. So वहाँ पर she was like you are from ML domain, so why should I hire you in the .NET project. So I told her that कि मेरे को JavaScript आती है, React आती है, but she was like no, you are topper and why you are switching your domain. So वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं उसके बाद से अग्री कर गई थी, एंड वहाँ पे मुझे अपना पॉइंट ज़्यादा अच्छे से स्टिक करना चाहिए था. तो यही कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि मतलब हमारे इंटरव्यू को थोड़ा इफेक्टिव वे में पता चले कि हाँ वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर सिचुएशन. बिकॉज उनको ये नहीं चाहिए दैट यू शुड आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. अगर तुम्हें नहीं पता देन सिंपली से नो मैम, सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो या. Okay, guys, just taking your 2 minutes. If you are looking to master data structures and development without spending a fortune on expensive courses, I have got a great news for you. Geeks for Geeks is offering an amazing 390 challenge. That means complete 90% of the course in 90 days and you will get 90% of your fee refunded. As you can also see here on GFG's official site. On the top of that, you can get an additional 25% off on the course purchases by using the coupon code SHORE25, or you can also use the link in the description box where the coupon code is already applied. So it's a fantastic offer and also looks affordable. Okay, that's all about it. Let's continue with the video. Okay, Tanya, thank you for answering. And as we know that you got two on-campus placements offers. So what advice would you give to students who are in a similar situation and need to choose between the multiple roles? सो अगर तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑफर हैं, सो जस्ट गो फॉर द जॉब रोल. मतलब अगर तुम्हें एक अच्छी प्रोफाइल मिल रही है एट अ कंपनी, देन जस्ट गो फॉर इट. क्योंकि यही रहता है कि काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स वो अपना रोल ही चेंज कर लेते हैं, और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम ML बैकग्राउंड, देन अगर तुम्हें ML की कंपनी मिल रही है एंड यू हैव अ सेकेंड ऑफर एज वेल, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही जस्ट चेंज योर रोल और don't change it, but if you're more interested in ML then just go for that side. और तो फर्स्ट फैक्टर तो हमारा यही हुआ, इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑफर्स दैट यू शुड गो टुवर्ड्स द रोल जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट होगा यू वर्क मोर इफेक्टिवली. एंड माई सेकेंड फैक्टर इज दैट जस्ट सी द ब्रांड वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज थोड़ा सा अगर तुम किसी स्टार्टिंग अपनी बहुत एक अच्छी कंपनी से कर रहे हो, देन उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है. इफ़ यू वांट टू स्विच आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, तो वहाँ पे तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारे रेज्यूमे की जो वैल्यू है, तुम्हारा ATS स्कोर है, वो इवेंचुअली और बढ़ेगा. So there are two things only: the job description, and the second one is the brand value. Okay, so moving forward with the next question, that is, what advice would you give to the students who are currently preparing for campus or off-campus job opportunities? Okay, so whether it's on campus or off campus,
There are three major things that you have to focus. The very first is the aptitude that you know because that is our first round. The second thing is that तुम्हें second year से you should start your lead code and GFG questions because problem solving is the main thing. तुम किसी भी कंपनी में जाओ, तुम कहीं भी जाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग से तुम्हें डील करना ही पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग तुम्हारी हो गई एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया. यू विल गेट मोस्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब. बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, मेक द नोट्स. कल तुम्हारी कंपनी आ रही है, जस्ट रिवाइज इट. सेकेंडली कुछ हमारे डीएससी के भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना तो रोज़ के रोज़ सॉल्व कर रहे हैं, बट एक हमने शीट बना ली, खुद की शीट बना ली. मैं ये नहीं बोल रही उसमें कोड लिखो, जस्ट राइट द अप्रोचेस, जिससे कि इफ़ यू हैव इंटरव्यू टुमारो, तुम क्या कर सकते हो, जस्ट गो थ्रू दैट, तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाएगा. हाँ हाँ, ऐसे 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 होना था. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज इंटरव्यू. तुम कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, दैट मैटर्स अ लॉट. एंड उसके लिए वी हैव लॉट्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, बहुत सारी इंटरव्यू सीरीज़ भी हैं. इनफैक्ट हमारे कॉलेजेस में भी इतने मॉक भी कराए जाते हैं. ऑल्दो टेक्निकल भी होता है बट नॉन टेक भी होता है. नॉन टेक भी हो रहा है, जस्ट डू पार्टिसिपेट इन दैट बिकॉज दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस इज द की फॉर इंटरव्यू. सो दैट इज़ माई सजेशन फॉर ऑल जूनियर्स कि मतलब एक प्रॉपर अपना चार्ट बनाओ कि सुबह तुम्हें एप्टीट्यूड देखना है थोड़ा थोड़ा, फिर रोज़ के अपने 4 क्वेश्चंस रखो दैट यू हैव टू सॉल्व. एडिशनली जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने शीट में नोट कर लिए. दैट इज़ इंटरव्यू के लिए तो यू नीड प्रैक्टिस ओनली. बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे मॉक सीरीज़ हैं जिन्हें ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर अपने सीनियर्स को दे दो इंटरव्यू, या फिर अपने पीयर्स को भी दे सकते हो तुम. So, okay, moving forward, as we know that we are of 2024 pass out, the so-called COVID batch. So our complete first year was in an online mode. So we somehow we lack about the interactions initially. So how important do you think networking and internship are in securing good job offers? Okay, so networking is most important, as you all know कि in our third year, जब भी हम थर्ड ईयर में आते हैं, if we have a internship in our hand, so that is an edge to our professional life. क्योंकि हमें एक एक्सपोजर मिलता है हमारे इंडस्ट्री में रियलिटी में क्या काम होता है. बिकॉज जो कोड हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं दैट इज़ फार फार डिफरेंट देन जो हमारे कंपनी के अंदर होगा. उसे समझने में वी नीड बहुत ज़्यादा टाइम. सो एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग, सो हमें अपने पीयर्स से, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ एक हेल्दी एंड बहुत अच्छा कनेक्शन रखना चाहिए कि लाइक इफ़ आई एम गुड एट ML और इफ़ आई एम गुड एट वेब डेवलपमेंट, सो इफ़ वी हैव मतलब हमारे कॉन्टैक्ट में जो भी है, जो भी सीनियर रहेगा वो हमारा हेल्प ही करेगा, वेदर इट्स फॉर गाइडिंग अस और वेदर इट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ रेफरल सपोर्ट. क्योंकि अगर यू आर इन्वॉल्व, इसलिए जो जब भी हम फर्स्ट ईयर में आते हैं वी शुड ज्वाइन क्लब्स, क्योंकि क्लब्स ज्वाइन होंगे, सीनियर से इंटरेक्शन होगा. तो फर्स्ट थिंग उससे क्या बेनिफिट होगा, तुम्हें डोमेन नॉलेज मिलेगी, तुम्हें खुद का एक्सप्लोजर मिलेगा कि हाँ किस फील्ड में कहाँ कितना अच्छा है और तुम्हें क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए. एंड सेकेंडली जब तुम्हारे धीरे धीरे कनेक्शंस बढ़ेंगे, तुम्हारे क्लब्स में कनेक्शंस बढ़ेंगे, तो तुम अपने सीनियर से बहुत क्लोज इंटरेक्शन में रहेंगे. अब वो जब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं दे कैन शेयर देयर ओपिनियन, और फिर जब तुम अपने थर्ड ईयर में आए यू कैन आस्क देम कि like just provide us referral or just guide us how to acquire placement or internship. And secondly, if we talk about internship, that I have already told कि एक industry exposure मिल जाता है और तुम as a fresher जा रहे हो, so as an internship तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा beneficial रहेगी क्योंकि वहाँ तुम्हें scratch से एकदम चीज़ें बताएंगे. So these are the things. And secondly तुम्हें LinkedIn पे भी बहुत ज़्यादा active रहना पड़ेगा for making good connection and good networking, क्योंकि इट इज़ दैट प्लेस जहाँ तुम अपनी खुद की प्रोफाइल बहुत अच्छी इन्हांस कर सकते हो. सो दीज आर द सम पॉइंट्स कि नेटवर्किंग हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए मेरा सजेशन है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसे ही तुम कॉलेज में आते हो जस्ट बी एंगेज इन टेक्निकल क्लब्स. That will not only increase your technical skills but also your communication skills as well, the way of interaction. Yeah. Okay, so that was a very detailed answer for that. Okay, Tanya, moving forward, according to you, like how to handle rejections and maintain motivation throughout the entire preparation or the entire placement journey?
If we talk about rejection and motivation factor during our placement session, so बहुत time रहता है that we face rejection and the we used to get demotivated. But at that time, if we think about just learning and we think about like how to be good at your place would be ज़्यादा better, क्योंकि हमारे बहुत सारे factors रहते हैं कि मे बी कभी कभी ऐसा होता है दैट यू आर नॉट गेटिंग योर नेम इन द इंटरव्यू लिस्ट, यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड आफ्टर फर्स्ट राउंड और टेक्निकल इंटरव्यू. सो हमें उसे एज अ रिजेक्शन नहीं डील करना चाहिए. वी शुड टेक इट एज एन एडवांटेज. वी शुड थिंक लाइक कि हमारे क्या मिस्टेक्स थी. वी शुड एनालाइज द होल सिचुएशन कि हाँ मेरी चलो इस जगह पे मेरी limitations थी and now I need to improve that, because rejection are not at all to get demotivated or कि हाँ मेरा कहीं नहीं हो रहा, I'll not be able to get placed. No, that is not true. Just take it as positive and improve yourselves with rejection, because success comes with failure. Okay, so coming to the end of this video, so recently our final results are out. So Tanya, how does it feels to be a class topper, branch topper, and also one of the university topper? I feel very grateful of being branch topper as well as one of the university topper. And from my first year itself, I used to secure rank in my branch. So as a edge ही चला जाता है. If you are a topper, you get full internals. मतलब for that also you need to score well in your sessionals and your PUEs as well. But काफ़ी सारी कंपनीज भी होती है जो कि क्राइटेरिया लगा देती है दैट यू शुड मेंटेन 95 I'm sorry, it's 85 plus or 8.5 plus CGPA. So it feels very nice. And additionally तुम्हारे यूनिवर्सिटी में रैंक लाना and having a tag of university ranker plays a very important role in your overall development as well, because company just see two things. The person should be hardworking, and being a topper as well as being at top in your class, तो वहाँ से तुम्हारा एक रिफ्लेक्शन जाता है कि हाँ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू लर्न थिंग्स इवेंचुअली एंड इफेक्टिवली विद टाइम. So इसलिए I'm not saying that just be focused in academics, and my suggestion for all of my juniors and other peers is that you should maintain both of the things eventually, because at a particular moment of time, both of things plays a very important role in your overall personality development. Okay, so that's it for today's video. Okay, so thank you so much, Tanya, for giving your time. You're most welcome, and that's a very great experience. ओके, सो मैं तानिया की लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, सो डू फॉलो हर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.